कहने लगा तेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा, ये कह के और हंसा। और हंसाई था कि उसके हाथ में एक हंटर रहता था, वो नीचे गिरा, उसको उठाने के लिए वो नीचे को गया, उसका पैर फिसला घोड़े से, उसका पांव रकाब के अंदर फंस गया, घोड़ा भागना शुरू किया। वो कह रहा है लोगों से बचाओ, मुझे बचाओ, मगर कोई बचा नहीं पा रहा है। घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, यहां तक कि चंगेज खां को घोड़ा ऐसा दौड़ा कि उसके जो सर था वो कीमा बन गया, कीमा। इतनी बुरी मौत वो मरा। उसके फौजी उस बूढ़े के पास आए, कहा क्यों हंसता है? कहा मैं देख रहा हूं मेरे रब ने कैसे इस जालिम को खत्म कर दिया एक घोड़े के जरिए। इसका मतलब ये है बादशाह आते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे, इबरत का निशान मरते बनते रहेंगे, मगर वो मिट जाएगा जो जुल्म करेगा, मगर जो अल्लाह का वफादार मरेगा वो मिट नहीं सकता। इसकी पूरी दुनिया में मिसाल ये है कि बड़े बड़े बरेली के रईस मिट गए, बरेली का आला हजरत जिंदा है, आज भी जिंदा है। देखो अजमेर का गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान मिट गया, मोहम्मद गौरी की कब्र का पता नहीं, मगर मेरे हिंदल वली की दरगाह कल भी चमक रही थी, आज भी चमक रही है। उड़ीसा में न जाने कितने रईस पैदा हुए, कितने मालदार पैदा हुए, मगर उड़ीसा के रईस मिट गए। मगर वो जो रईस उड़ीसा था जिसने गौसे आजम से वफादारी की, दुनिया देखे, वो कल भी धामनगर में चमक रहा था, आज भी धामनगर में। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या खिताबत है, वाह 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 वाह। कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कहां गए वो लोग जो घमंड करते थे, लोगों पे जुल्म करते थे? खत्म हो गई उनकी कब्रों के निशान, मिट गए। मगर जिसने वो खुद भी जिंदा है। बदअकीदगियों के जनाजे निकल गए, मगर जिनके अकीदे जिंदा थे उनकी आज भी उनकी कब्रों पे परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब ये तो आपको देखना है मेरे भाइयों, क्या बनना है आपको। आपको भी डरना है वैसे ही जैसे मुजाहिद मिल्लत डरते थे। मेरे नबी पाक ने सुनो इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो लोगों से डराता हूं मेरे सहाबा, यानी हुजूर आखिरी बात कर रहे हैं। दो लोगों से डराता हूं, एक तो तुम्हारे यहाँ जो काम करता है आदमी मजदूर, उससे, गुलाम से, और तुम्हें बीवी से डराता हूं। बीवी पे जुल्म न करना, अपने गुलाम पे जुल्म न करना। बहुत अच्छा पैगाम। आज लोग बीवी को मारते हैं और कहते हैं जा भाग जा अपने घर, नहीं जाती। जा भाग जा अपने घर, नहीं जाती। उससे पूछा क्यों नहीं जाती? पिट्टी कुट्टी है, बार बार लाते मारता है घूसे, फिर भी नहीं जाती। कहती है 4 बहनों में मैं एक बहन हूं, मेरा बाप मजदूर है, उसने न जाने कितने कर्जे लेके मेरी शादी की, अब अगर जाऊंगी तो मेरा बूढ़ा बाप सदमे से मर जाएगा, इस वजह से पिटती हूं, कुटती हूं, कुछ नहीं कहती। आज अमीरों की लड़कियों के रिश्ते हैं, गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं। वो मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों पे जुल्म करते हैं लोग। गरीबों पे जुल्म करने वालों, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जिस घर में औरत के आंसू गिरते हो मजलूमियत में, वो घर कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल के गुलामों, कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इसमें डेकोरेशन अच्छी है? नहीं नहीं। जो बड़ा आलीशान है? नहीं नहीं। इसमें टाइल्स इटालियन लगी हुई है? वो नहीं नहीं। इसमें मार्बल लगा हुआ है? नहीं नहीं। इसमें इटालियन मार्बल लगा हुआ है? नहीं नहीं। जो बेहतरीन ऊंचा घर है? नहीं नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह को वो घर पसंद है जहां गरीबों पे वहां के लोग रहम करते हो, यानी जहां पे गरीबों को इज्जत दी जाती हो, जहां पर फकीरों को नवाजा जाता हो, जिस घर से कभी फकीर खाली हाथ न जाता हो, वो घर अल्लाह। लाजवाब पैगाम, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद सैयद साहब, जिंदाबाद।
मैं तुम्हें डराता हूं, तवज्जो है कि नहीं? नहीं हजरत, बिल्कुल तवज्जो। थोड़ी देर और बोलूं या बताइए भाई? क्या फरमाया गया? तो मैं दो लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपनी बीबी पे जुल्म न करना। आज देखते नहीं आप मर्दों का जुल्म, कुछ मर्द इतने जालिम हैं, बीबियों को उनके मैके नहीं जाने देते। खाली मर्दों की, औरतों की कमी नहीं है मेरे भाइयों, दोनों तरफ की बात कहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में अपनी बीबी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूं। और बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा फरमाती, मैं एक दिन पानी पी रही थी, हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया मुझे भी प्यास लगी है। फरमाती मैंने कहा गिलास दो, तो फरमाती मैंने हुजूर को प्याला दिया, फरमाया उसी प्याले में दो जिसमें आप पी रही थी। फरमाती मैंने पानी दे दिया हुजूर को, हुजूर ने मुंह से लगाने से पहले पूछा जब आप पानी पी रही थी तो कहां होंठ लगाए थे? फरमाती मैंने बता दिया, हुजूर ने मेरे होंठों के निशान पर अपने होंठ लगाए और फिर पीना शुरू किया। फरमाती मैं बीमार हो जाती थी तो हुजूर मेरे काम में मेरी मदद करते थे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीबी जब मैं बीमार हो जाती थी तो हुजूर मेरे काम में मेरी मदद करते थे। अब जरा देखो तलाकें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह यही है कि आदमियों के दिलों में जगह ही नहीं रही, वो औरतों को अपना गुलाम समझते हैं। औरत को अगर मोहब्बत दोगे तो इंशाअल्लाह तलाकें नहीं होंगी, ये अगर इन बातों पे आप अमल कर ले। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जब एक दिन आए, मैं खाना खा रही थी, हुजूर ने मैंने हड्डी चूस के नीचे को रखी, हुजूर ने फरमाया वो हड्डी जरा उठाओ, और फिर चूस के फरमाया तुमसे तो हड्डी साफ करनी भी नहीं आती। हुजूर मेरा झूठा खा भी लेते थे, मैं नाराज हो जाती थी, हुजूर मना भी लेते थे। जब मैं बीमार हो जाती थी हुजूर मेरे काम में मदद करते थे। फरमाती हुजूर मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक फरमाते थे। आज के बाद अगर कोई ये कहे बीबी के काम में मदद करना, या बीबी के झूठा पीना, या बीबी का झूठा खाना, या बीबी को मनाना, या बीबी के साथ अच्छा सलूक करना, ये जोरू के गुलाम का और बीबी के गुलाम का तरीका है, तो कह देना ये बीबी के गुलाम का नहीं बल्कि नबियों के इमाम का तरीका है। लाजवाब, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत। अच्छा सुनो, बीबी, क्योंकि बीबी तो सब जानती है ना। सही बात। कोई हजरत किसी की नजर में हजरत बन जाए, मगर बीबी की नजर में हजरत बनना बड़ा मुश्किल है। वाह हजरत, बिल्कुल सही। मतलब बीवी की नजर में हजरत बनना सबसे मुश्किल काम यही है। वहां जो बन गया। बीवी तो जानती है, बीवी और मर्द और औरत का जो रिश्ता है इतना क्लोज कोई रिश्ता नहीं। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवी का लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। ठीक। इमाम हुसैन कहते हैं ये बात समझी मैंने अपने भाई, बड़े भाई, अपने उस्ताद, अपने बड़े इमाम इमाम हसन से। अब तवज्जो करो, जो अपनी बीवी की बुराई इधर उधर करता फिर रहा है, करीब में उसकी तलाक होने वाली है। लिख लो हमारी बात। जब छुपाने का मामला है तो कहते हैं मैंने इस आयत को समझा इमाम हसन से। कहते वो तलाक देने वाले थे अपनी बीवी को, मैंने कहा भाई क्यों तलाक दे रहे हैं? कहने लगा अपनी बीवी की बात तुम्हें क्यों बताऊं। इमाम हुसैन कह रहे हैं, इमाम हुसैन से इमाम हसन क्या फरमा रहे हैं, मैं अपनी बीवी की बातें तुमको क्यों बताऊं। क्या बात है। कहते जब उन्होंने तलाक दे दी तो मैंने पूछा अब बता दें, तो क्या सुनना चाहते हो? तुम में बेहतर कौन है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है? मैंने कई हजरतों को जानता हूं जो अपनी बीवी से बड़े परेशान हैं। उनकी बीवी कंट्रोल में नहीं। बीवी किसी को मान ले तो बड़ी बात। अंग्रेज कहते हैं, एक अंग्रेज लिखता है, काफिर है वो मगर अपनी बात लिख रहा है। वो अंग्रेज मालूम क्या कहता है? वो कहता है मैं तुम्हारे नबी को नहीं मानता, मगर ये एक बात मानता हूं कि उनकी बीबियां भी उन्हें नबी मानती थी। हुजूर की बीबियां भी उनको नबी मानती। अब सुनो,
अगर बीबी अपने शौहर की मुरीद हो जाए तो वो पीर छोटा मोटा नहीं हो सकता, बल्कि अपने वक्त का वो अपने हम असल लोगों में सबसे बड़ा पीर माना जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? और वो पीर कहीं और नहीं, जिसकी अदा सुन्नते मुस्तफा, जिसका मुस्कुराना सुन्नते मुस्तफा, जिसके कपड़े सुन्नते मुस्तफा, जिसका बोलना सुन्नते मुस्तफा, जिसकी तन्हाई सुन्नते मुस्तफा, जिसकी जलवत सुन्नते मुस्तफा, जिसकी खलवत सुन्नते मुस्तफा। वो बोले तो सुन्नते मुस्तफा की तरह बोले, वो चले तो सुन्नते मुस्तफा की तरह चले। सुनो, वो कलंदर ऐसा है कि उस कलंदर ने, उस मर्द कलंदर ने अपनी अहलिया, अपनी बीबी से कहा, तुम ऐसा करो, किसी की मुरीद क्यों नहीं हो जाती? कहा, मुरीद होना क्या जरूरी है? हाँ, तुम जिसे चाहोगी हिंदुस्तान के उसी मुरीद से मैं आपको मुरीद करवा दूंगा, बेअत करवा दूंगा। बीबी ने टाला, 1 महीने 2 महीने, कई मर्तबा टालती गई। एक दिन कहा, अब तुम मुरीद क्यों नहीं हो जाती? कहा, क्या जरूरी है? कहा, जरूरी है मुरीद होना। कहा, तुम बताओ कौन से पीर को बुलाऊं? तुम जिसे कहोगी उससे मुरीद करा दूंगा। तो कहने लगी, अगर मुरीद होना बिल्कुल जरूरी है तो आप ऐसा करें, आप मुझे मुरीद कर ले अपना। मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान जिंदगी में नहीं देखा, आप मुझे अपना मुरीद कर ले। तो उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा सुनो, उन्होंने अपनी बीबी को मुरीद किया। वो कोई और पीर नहीं था, बल्कि धामनगर के मुजाहिद मिल्लत है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, दरबारे मुजाहिद मिल्लत, खानवादाए मुजाहिद मिल्लत। माशाअल्लाह। मैं कहता हूं, लाओ कोई ऐसा पीर जिसकी बीबी उसकी मुरीद हो गई हो। लाओ ऐसा। मेरा मुजाहिद मिल्लत वो था, जितना तुम समझते हो वो तो 10% भी नहीं है। अल्लाह ने उसका मर्तबा इतना। लाजवाब सही है सब, वाह लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या खिताबत हो रही है, माशाअल्लाह। तवज्जो करो, जब नाना मुस्तफा हो तो बेटा हसन होता है, हुसैन होता है। तवज्जो है कि नहीं? जब नाना सराशे तो बेटे हसन बने, हुसैन बने। सुनो, जब नाना हसन हो तो बेटा इमाम जाफर सादिक बने। अरे जब नाना अब्दुल्ला सोमई हो तो फिर नवासा अब्दुल कादिर जिलानी बने। मुझे है कि नहीं? अरे जब नाना मुफ्ती आजम हो तो फिर नवासा अख्तर रजा हरी बने। और नाना जब मुजाहिद मिल्लत हो तो नवासा हबीब मिल्लत बने। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, खतीब आलम इस्लाम अल्लामा सैयद शबाहत मियां किबला मुरादाबादी। वाह वाह वाह। अब आपकी मर्जी है मेरे भाइयों, इश्क़ मुस्तफ़ा दिलों में अपने बचाओ या बंबई के एक्टरों की तरह कपड़े पहनो, ये तो मर्जी आपकी है। मौत मेरे भी नजदीक है, तुम्हारे भी नजदीक है। अगर आज उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत का फैजान हो जाए तो कुछ तकरीर थोड़ी देर और कर दूं ताकि मेरी आखिरत का सहारा बने। मैं उस मिजाज का खतीब हूँ, मेरी पूरी जिंदगी की तकरीरों में कोई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैंने अपने दिल से ना कहा हो। जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैंने बड़े रंग बिरंगी पीर देखे हैं, बड़े टॉप क्लास, ऊपर नीचे 4 आदमी इधर खड़े हैं, 5 आदमी उधर खड़े हैं, उधर से नारा लगाओ, उधर से हजरत आएंगे, अंदर दे। सही बात, मगर हमने मुजाहिद मिल्लत को जितना पढ़ा है, जितना समझा है, इश्क़ रसूल की बुनियाद, इश्क़ गौसे आजम की बुनियाद, वो मुजाहिद मिल्लत ऐसे। अब जरा तवज्जो करो मेरी बात पर, इधर गौर करना, मेरी तरफ तवज्जो करना मेरे भाइयों। इश्क़ रसूल क्या है? इश्क़ रसूल ये है मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इमाम हसन बसरी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दामाद सैयदना मौला अली के खलीफा, क्या नाम है उनका? इमाम हसन बसरी। क्या नाम है? इमाम हसन बसरी। ये उलमा जानते हैं सारे मशाइख के शयूख जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उसमें टॉप पर नाम आता है हसन बसरी, है ना। उनका ये हाफिज कुरान मुरीद है, उनके पास आया है और वो आके अर्ज करता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया। सबसे टनाटन हाफिज था, उससे मजबूत कोई भी हाफिज पूरे बसरा में नहीं था। तो आपने फरमाया क्या हुआ हाफिज साहब? कहने लगे हुजूर कल से एक औरत का पीछा कर रहा था, एक लड़की का। उसने मुझे देखा और कहा तू मुसलमान है, हाफिज कुरान है, फिर भी मेरा पीछा करता है, मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है, मुझे ताक ताक के देखता है, तुझे शर्म नहीं आती, बेशर्म है। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे असर कर गए, पसीने आ गए मुझे, और तब से ये हुआ है अल्लाह ऐसा मेरा नाराज हुआ कि मेरा हाफिजा इतना मजबूत था मगर एक भी आयत अब मुझे याद नहीं। एक भी आयत मुझे याद नहीं। फिर रो के बोला हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। जो कुरान पढ़े हुए हैं उनके सीने पे हाथ रखवाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। उनसे पूछता हूं ये बताओ फेसबुक तो तुम 2-2 घंटा देख लेते हो, तुम जो आधा से पारा भी नहीं पढ़ पाते, क्या तुम्हारे दिलों में कुरान बाकी है? इमाम गजाली फरमाते हैं जिसका दिल जितना गंदा होगा वो कुरान से इतना दूर रहेगा, जितना दिल जिसका साफ होगा वो कुरान का इतना ही पढ़ने वाला होगा। इसी वजह से गौसे आजम 60 कुरान खत्म करते थे एक महीने में। इमाम आजम अबू हनीफा एक दिन में खत्म करते हैं, एक रात में खत्म करते हैं। इमाम हुसैन पूरी रात कुरान पढ़ते हैं, इमाम हसन पूरी रात कुरान पढ़ते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ते हैं तो उनकी झोली आंसुओं से भीग जाती है। मेरे भाइयों वो कहने लगा हुजूर अभी मेरे सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, सरकार दुआ फरमाए मेरे लिए। हजरत हसन बसरी रोने लगे, इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई। लोगों ने देखा वक्त का वो हसन बसरी ऐसा मजबूरों की तरह नीचे को रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाथ या अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे, माफ कर दे। और फरमाते थे सुनो लोगों, मैंने अब तक जितने लोग ईमान पे मरते हुए नहीं देखे हैं वो सब बदनिगाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर तुम मुसलमान हो तो खुदा की इज्जत की कसम मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, बदनिगाही ईमान छीन लेती है। इमाम हसन बसरी कहने लगे लोगों तौबा करो, फिर रो के बोले चलो अब चलते हैं। तो अपने मुरीद को लेकर के गए हज पे और मिना में उन्होंने दुआ मांगी तो मिना में उसका कुरान वापस हुआ। अब ऐसे मुरीद कहां है और ऐसे पीर कहां है? किसी को कहां खबर किस तरह की जिंदगियां लोगों की गुजर रही हैं, कहां गई वो औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके गई थी। किसको पता है अब बच्चे जैसे ही रोया वैसे ही मोबाइल दे दिया, मां ने शुरू कर दिया मोबाइल देना, तो बेटा तो हदों तक पहुंची जाएगा ना। इधर देखो, तवज्जो करो, मैं अब आपसे कोई नारा या उसकी बात करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस इस वजह से कह रहा हूं ताकि मेरी आखिरत में भी मुझे कुछ मिल जाए और आपकी आखिरत में भी जिसे मिल जाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब कोई बच्चा रोया तो माएं उसको दे रही है मोबाइल, और मोबाइल उनको दे दिया। अब जब बच्चा वही बड़े होके जिसे हाथ में मोबाइल दिया है, अब वो बड़े होके माँ का फर्माबरदार नहीं बनेगा, मोबाइल का फर्माबरदार बनेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है बच्चे को रोने के वक्त जो औरतें मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि उसको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। जिनके बच्चे बदनिगाही करते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं दोस्तों मेरे, ये तकरीर नहीं है, ये बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना और बिल्कुल घबराना नहीं, जिन आंखों से लोगों ने इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी है, क्या मरने के बाद उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? मैं तो जब मदीने जाता हूं तो गुंबद खजरा थोड़ी देर के बाद देखता हूं,
3-4 घंटे के बाद एक तरफ बैठा रहता हूं और अपनी आंखों को धोता रहता हूं और यही कहता हूं, कहां मदीने वाले तेरा हरम, कहां मेरी आंखें, ये तेरा करम है जो बुला लेते हैं आप बार बार या रसूल अल्लाह, वरना हमारी आंखें कहां इस लायक हैं, हमारी आंखें तो बर्बाद हैं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक सिहाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। उधर जंग हो रही है, हाय वो कहां गई औरतें, अब तो मस्जिद तक नहीं बेचती, अब तो कुरान तक नहीं पढ़ाती, अब तो कलमे तक याद नहीं कराती। कुरान तो बड़ी बात है, कलमा तक याद नहीं कराती। मगर सुनो तो, एक सिहाबिया लेकर के आई है, हुजूर ने फरमाया है कोई है जो लेकर के आए अपने बच्चों को, कोई है जो माँ जो अपने बेटों को लेकर के आए मेरे साथ ले जाने के लिए। 18-18 साल के जवान, कड़ियल कड़ियल जवान, 20-20 साल के जवान औरतें ले लेके आ रही हैं, भीड़ लगी हुई है और कोई औरत ये कह नहीं रही है मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा, मेरे बेटे को। सारी औरतें यही कह रही है मदीने की वो सिहाबिया, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भेज तो रही हूं, मगर सबसे आगे जंग में खड़ा करना ताकि ये सबसे पहली बार में शहीद हो जाए और मैं इसकी शहीद की मां कह रहे। वाह 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 वाह, लाजवाब। बैठ जाओ। तांता लग गया, भीड़ लग गई औरतों की, और एक खातून का जो जिक्र मिला है तो वो कलेजा फाड़ देता है। वो औरत लेके आई 2.5 साल का बच्चा, हाय हाय या रसूल अल्लाह ये मेरे बच्चे को ले जाएं जंग में। सरकार ने फरमाया तेरा बच्चा ये 2.5 साल का, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ये सोच के लाई हूं क्या कि जब मेरे आका के ऊपर तीर आते होंगे, तलवार कोई मारता होगा तो बच्चों को जरा हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो ये मेरा 2.5 साल का बच्चा है, इसके अलावा कोई बच्चा मेरे घर में नहीं। मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है मैं भी शहीद की मां कहलाऊं। तो या रसूल अल्लाह जब आए आपकी तरफ एक तीर एक तलवार, तो मेरे बेटे को आप बना लीजिएगा ढाल। अगर मेरे इस बच्चे के जिस्म ने एक तीर या एक तलवार रोक लिया तो मैं कयामत के दिन कामयाब हो जाऊंगी। अर्ज करूंगी